Hey guys, welcome to पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद। मेरा नाम है। तो यार मतलब इंडिया को वीटो देने से इनकार हो गया और अब फिर भारत अपने पे आ चुका है। अच्छा। अब देखते हैं कि इंडिया ने इस पे क्या रिएक्शन लिया है। ये तो देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। भारत को वीटो पावर देने से इनकार, 5 स्थायी सदस्यों को तो भारत की सीधी चेतावनी। दोगलापन नहीं चलेगा। भारत के साथ आए 2 महाद्वीप, भारत को नहीं मिला वीटो तो बन जाएगा दूसरा यूएन। अच्छा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्था जिस पर दुनिया के 5 देशों का अधिकार समझा जाता है। ये 5 देश अगर एक हो जाए तो दुनिया के किसी भी मुद्दे को यूनाइटेड नेशन से स्वीकृति प्रदान करवा सकते हैं। भारत देश इस संस्था का एक अस्थायी सदस्य है, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन को भारत अपने तेवर दिखाना शुरू कर चुका है, क्योंकि भारत के साथ 2 महाद्वीपों के सभी देशों का सहयोग प्राप्त हो गया है। यूनाइटेड नेशन में वीटो रखने वाले देशों को जिस बात का डर था, अब वही होने लगा है। अफ्रीका और साउथ अमेरिकी देशों ने कह दिया है कि उनकी बातों को यूनाइटेड नेशन में हमेशा से ही नजरअंदाज किया जाता रहा है। वहीं ये सभी देश अब पूरी तरह से भारत के साथ आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन में भारत को वीटो पावर न दिए जाने पर बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत समय समय पर कहता रहा है कि यूनाइटेड नेशन अपने दोहरे चरित्र के कारण एक न एक दिन बस एक संस्था बनकर रह जाएगा। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में 2 तरीके के मेंबर्स को शामिल किया जाता है, जिसमें पहले स्थायी और दूसरे अस्थायी होते हैं, लेकिन पूरा दबदबा स्थायी सदस्यों का ही रहता है। भारत एक अस्थायी सदस्य है, जिसके चलते भारत की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन भारत को जब भी यूनाइटेड नेशन में बोलने का मौका मिलता है, यूएन की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रख देता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भारतीय विदेश मंत्री ने बड़े बड़े देशों के सामने बिना छुपे यूनाइटेड नेशन की पूरी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी है। इस बार जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को लेकर एक ऐसी बात बोली है कि अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि यूनाइटेड नेशन के स्थायी मेंबर है, हक्के बक्के रह गए हैं। भारत यूनाइटेड नेशन में चल रहे इन 5 देशों को पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में अब बदलावों का होना बहुत जरूरी हो गया है। हालांकि इसमें अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। भारत को भी वीटो पावर देने की लगातार मांग हो रही है। फ्रांस और रूस भी कई बार भारत को वीटो पावर दिए जाने का सहयोग कर चुके हैं, लेकिन चीन अपनी असहमति जता देता है, जिसके चलते भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि वीटो पावर को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने क्या कहा है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हैं और उनको लोवी इंस्टीट्यूट में बोलने का मौका दिया गया। यह संस्था एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, उसको संबोधित करने का मौका मिला। थिंक टैंक की स्थापना साल 2003 में की गई थी। इस संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को लेकर काम किया जाता है। एस जयशंकर जी को जब लावी इंस्टीट्यूट के द्वारा आमंत्रित किया गया था, तब कई ग्लोबल मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा की गई। उसी दौरान यूनाइटेड नेशन को लेकर भी एस जयशंकर ने कई बड़े बयान दिए और यूनाइटेड नेशन में मेंबर्स की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया। जयशंकर जी ने वह रास्ता भी बताया कि कैसे यूनाइटेड नेशन में उसके मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अब नए मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन में शामिल करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, और भारत यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य बनने का प्रयास हमेशा ही करता रहेगा। भारतीय विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में सुधार नहीं किए गए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रभावहीन हो जाएगा। वहीं विदेश मंत्री ने आगे कहा कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म करना, एक नए सदस्यों को शामिल करना, यह यूनाइटेड नेशन के दायरे को बढ़ाना और भी सशक्त और मजबूत करेगा। वहीं जयशंकर साहब ने कहा कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म करना यूनाइटेड नेशन को ही खत्म करना शुरू कर चुका है। वहीं जयशंकर साहब ने कहा कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म ना करना यूनाइटेड नेशन को ही खत्म करना शुरू कर चुका है। वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कह दिया है कि अब वक्त आ गया है जब यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म करना चाहिए। दरअसल यूनाइटेड नेशन की स्थापना के वक्त इसके रिफॉर्म को पूरी तरीके से बंद कर रखा गया था।
और इसमें शामिल देशों की यह एक तरीके की चाल थी कि इन देशों में जो वीटो पावर रखते हैं वे हमेशा ही अपने वीटो पावर का नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से भारत तेजी से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और अब भारत इन देशों को नाजायज फायदा नहीं उठाने देने का संकल्प उठा चुका है। जयशंकर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारे पास एक ऐसा यूनाइटेड नेशन होगा जो पूरी तरीके से प्रभावहीन होगा, जिसके स्टेटमेंट को छोटे छोटे देश भी मानने से इनकार कर देंगे। दरअसल जब भी यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स को करने की बात आती है तो इसमें शामिल 27 देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसे रोक देते हैं, जिसके बारे में जयशंकर जी कहते हैं कि जब मैं पीछे इन घटनाओं को देखता हूं तो मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स करना बहुत मुश्किल है। वहीं इस बार जयशंकर जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन में भारत को वीटो पावर नहीं दिया गया तो इस वक्त भारत के पास 2 महाद्वीप है, जिनमें साउथ अमेरिका और अफ्रीका के देश शामिल हैं। इन दोनों कॉन्टिनेंट के देशों को भी लगता है कि यूनाइटेड नेशन हमेशा ही उनके लिए फेल रहा है, कभी भी उनकी बेहतरी के लिए यूनाइटेड नेशन ने काम नहीं किया। इन महाद्वीपों में शामिल देशों को लगता है कि यूनाइटेड नेशन उनका है ही नहीं। इस बार ऑस्ट्रेलिया से जयशंकर जी ने जोर देकर कहा कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म करना कठिन काम तो है, लेकिन इसके लिए भारत हमेशा ही काम करता रहेगा और उन देशों को भी अपने साथ लेगा जिन देशों की बातों को हमेशा यूनाइटेड नेशन ने दबाया है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड के 5 स्थायी सदस्य हैं जो वीटो का इस्तेमाल किसी भी प्रस्ताव को पारित या निरस्त करने के लिए करते हैं। भारत को वीटो पावर नहीं मिल सकेगा क्योंकि जब तक चीन भारत के पक्ष में वोट नहीं देगा तब तक भारत को वीटो नहीं मिल सकेगा। भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में है और भारत का कार्यकाल इसी वर्ष के दिसंबर महीने में समाप्त होने वाला है। भारत ने कहा कि सभी 5 सदस्यों ने अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पिछले 75 सालों में वीटो शक्ति का उपयोग किया है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 देश यूएनएससी स्थायी सदस्य देश है और इनके पास एक विशेष मतदान की शक्ति भी प्रदान है। इसे वीटो के अधिकार या वीटो पावर के रूप में जाना जाता है। इनमें से किसी एक ने भी यूएनएससी में नेगेटिव वोट डाला तो प्रस्ताव के निर्णय को मंजूरी नहीं दी जाएगी। यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और रूस से भी यूएनएससी के किसी पर विपक्ष में वोट डाल दिया तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन खुद रूस ने ही अपने वीटो का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि सभी 5 देश किसी न किसी वजह से अलग अलग मौकों पर अपने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए वीटो का इस्तेमाल कर चुके हैं। पिछले कई सालों में 5 स्थायी मेंबर के पास वीटो शक्ति होने के कारण समय समय पर यह देश एकाधिकार प्राप्त ताकत के चलते सुधार की पूरी प्रक्रिया का बाधक बन चुके हैं। इसमें युद्ध के खिलाफ संकल्प को बार बार बाधित भी होने दिया है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद। यार इधर ये वीडियो खत्म, मतलब कि यूनाइटेड नेशन की जयशंकर जी ने फाड़ के रख दी है। सीधी सीधी वर्डिंग में सीधा सीधा बोला है कि भाई हमारे साथ तो 2 महाद्वीप हैं, मतलब कि अमेरिकन देशेस हैं और साथ वो हैं साउथ अफ्रीका के देश, तुम लोग उसकी सुनते नहीं तो वो हमारे साथ हम अलग बना लेंगे, टेंशन नहीं। और नहीं, बात सच है ना। देखो असूल पे बात होनी चाहिए। मैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी अपनी साइड, लेकिन पाकिस्तानी बंदा जहरी बात है, अक्ल है, दिमाग है। 5 देश दुनिया के ताकतवर बिल्कुल बैठे हुए हैं, वीटो का ख्याल है, बैठे हुए ना। यूके किस चीज की पावर दिखा रहा है? इंडिया से तो पीछे हो गए इकोनॉमिकली, और दुनिया की पावर में इंडिया तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो कौन घोंचू का बच्चा फिर इंडिया को अंदर एंटर क्यों नहीं होने दे रहे? यही मसला है। ये शंकर यही दौर लगा रहे हैं। जो यूएन के रूल्स है ना, ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। जो पावर में ऊपर आ जाए, अगर 5 देश तो रखने हैं ना, 5 में से अगर जो भी 5वें नंबर पे आए या चौथे पे, उसको उसके दूसरे को हटा के उसको लगा हुआ। हाँ सही बात है भैया। इंडिया का देखा जाए तो हर लिहाज से ताकतवर है ना, इसको शामिल होना चाहिए हर लिहाज से। मुझे ये समझ नहीं आ रही फ्रांस किस खेत की मूली है और यूके किस खेत की मूली है जो भाई उसको अंदर ऐड, ये पहले बने हुए ना, ऐड हुए वो ही चल रहे हैं, वही चल रहे हैं।
छठे को तो मौका ही नहीं। जयशंकर जी ने तो सही ताड़ लगाई। अब देखो दुनिया की पावर में इंडिया तेसरे पे, ठीक है, इकोनॉमिकली 5वें पे आ गया, हर चीज के लिहाज से दूसरे तीसरे पे जा रहा है। तो फ्रांस और यूके क्या कर रहे हैं इधर? बिल्कुल एक सच्ची बात करूंगा, चलो फ्रांस की दोस्ती इंडिया के साथ अपनी जगह, लेकिन वहां पे सीट की चीज अपनी जगह। फ्रांस इतना भी अब इंडिया से पावरफुल नहीं है कि भाई तो उसको परमानेंट, यूके भी अब इतना पावरफुल इंडिया से नहीं रहा कि उसको वहां पे बैठना चाहिए। इंडिया साइड पे बैठा हुआ और ये लोग ऊपर टॉप पे बैठे हुए, क्या बात हुई? परमानेंट मेंबर इंडिया को लाजमी होना चाहिए। वजह बहुत सारे जो नीचे देश है ना अफ्रीका के, सारे इंडिया के साथ है। वो चाहते हैं कि इंडिया बने, क्योंकि इंडिया उनकी बात करता है, उधर सब कुछ करता है। जब इनकी बारी, अभी ये इंडिया तो उधर नहीं है, इनकी बात होती है तो इनकी बात को वीटो करके मंजूरी नहीं करते, इनकी कोई सुनता ही नहीं है। अगर इंडिया होगा तो इनकी बात भी सुनी जाएगी, तो सबको मतलब भी हाल होगा। सही कहा। तो यही तो गरीब देश ये चाहते हैं कि इंडिया बने। इंडिया बाबा पूरी दुनिया की सुनती, बिल्कुल, खासतौर पर गरीब देशों की तो हद से ज्यादा आज गरीब देश सारे इंडिया के साथ है। देखो ना क्यों खड़े। तो यार आप लोग बताओ, आप क्या कहते हो इस बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खैर की।